नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। तो आज के इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी बीएड कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी प्रिय छात्र इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी लोग इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप सभी को यूपी बीएड के सभी स्ट्रीम को, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से हो, सभी स्ट्रीम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास आप सभी को लगातार ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 से आज की इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो भी यूपी बीएड कला वर्ग से हैं, ये ध्यान रखेंगे कि इस क्लास, इस वीडियो से आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि जो आपके कला वर्ग में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और जो प्रश्नों का लेवल है, किस टाइप का होता है, इन सभी चीज़ों का आप विश्लेषण कर पाएंगे। तो चलिए देर न करके प्रश्न नंबर 51 की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण बताइए। तो 51 का आप सभी लोग आंसर करेंगे। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे। इसका सही आंसर होगा रवीश। ध्यान रखेंगे, कला वर्ग में हिंदी से भी प्रश्न आता है, संधि हो या रचना हो, इससे भी प्रश्न 3 से 4 या 5 प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इस वीडियो, इस क्लास से एनालिसिस कर पाएंगे किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी में कौन, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 52 का आंसर करेंगे। आप सभी लोग फटाफट से जवाब देते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि। ठीक है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण बोध होता है? चलिए 53 का आंसर करिए। आप सभी लोग फटाफट से आंसर देने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 53 ऑप्शन ए होगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 54 आप सभी के सामने है, फटाफट से इसका जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर आप सभी को मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा स्वप्न। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज पुरुष में समास बताइए। प्रश्न नंबर 55 का आप सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे। काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा, राजा के पुरुष। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? 56 का आंसर आप सभी लोग फटाफट से बताइएगा, समधन कृति। अब कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। देख सकते हैं कला वर्ग में आपके हिंदी से भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं और भी विषय से आते हैं जो आपके कला वर्ग के हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक शास्त्र, इन सभी से आता है। बलिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 57 आप सभी के सामने है, काफी शानदार प्रश्न है, आखेटक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसे आप लोग हल करिएगा। चलाचल शब्द में कौन सी संधि है? 58 का आंसर बिल्कुल सिंपल सा, आप लोग आंसर करिएगा। चलाचल यानी चल धन चल, यानी दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन बी, अ धन अ मिलके जो है आ बनता है। 55 किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए आंसर करिए। 59, बिल्कुल सिंपल सा है, 59 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ, भाववाचक। 55 क्या है? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 60 आप सभी के सामने होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी शानदार प्रश्न है। WTO का मुख्यालय अवस्थित है? 61 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। बहुत ही शानदार, वेरी गुड, जिनेवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक है? चलिए आंसर करिएगा आप सभी लोग। 62 के आंसर सभी के बिल्कुल सही आंसर आने चाहिए। इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग, तूफानी मौसम होगा। क्या होगा? तूफानी मौसम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? चलिए 63 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ, 20 अंश उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी। सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? 64 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग फटाफट से। हाँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा, कारण नहीं है। 65 का जवाब क्या होगा? तो तट रेखा की आकृति और विन्यास। ऑप्शन डी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। क्या? 66 का जवाब दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा?
शासनों के सिद्धांत की पुस्तक है? ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य का। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? 67 का जवाब दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चारों संगीतियों के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? चलिए 68 का आप सभी लोग आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। एल नीनो के धारा के कारण, ऑप्शन सी, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? चलिए आंसर करिएगा आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 69, इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? चलिए 70 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, क्या होगा? जैनुल यानी जैन उल अबिदीन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। देखिए यहां पूछा गया है सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? उसका प्रथम उस ग्रंथ के समय जीवन भारत, वह संस्कृति का विद्वान, वह त्रिकोणमिति विशेषज्ञ था। यानी तीनों सही है, लेकिन जो सही नहीं है वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, कपाट एक स्ववित्त संस्था है, निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है? चलिए 72 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। कृषि मंत्रालय, उद्योग या योजना? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, भूमि विकास बैंक है। चलिए आंसर करिएगा 73 का। हाँ, भूमि विकास बैंक है। सहकारी साख संरचना का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए 74 का आंसर करिए, भूकंप की तीव्रता। 74 का आंसर क्या होगा? रिएक्टर के पैमाने पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता पाई जाती है? चलिए आंसर करिए 75 आप सभी के सामने है। देखिए, कार्बन, लोहा, कैल्शियम, इसमें क्या सही आंसर होगा? चलिए आंसर करिएगा आप सभी लोग। सिलिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? देखिए इसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। शामिल नहीं था तो वह अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल नहीं था। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया? चलिए 77 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? चलिए आंसर करिएगा। 78 आप सभी के सामने है, तो बृहस्पति और शनि। ऑप्शन बी। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? चलिए 79 का जवाब दीजिएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन ए। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? चलिए सभी बच्चे आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 80 आप सभी के सामने। महात्मा गांधी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? चलिए आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, यानी ये सभी जो तीनों हैं सभी लोगों ने नमक आंदोलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? बच्चों बहुत शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है। 82 का आंसर होगा लाहौर। ऑप्शन सी। चलिए, रूसी यात्री निकितीन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था? 83 का आंसर क्या होगा? मोहम्मद तृतीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनकी पद पर कौन काम करेगा? चलिए बताइए, उनका काम कौन करेगा? 84 का आंसर करिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लोग आंसर करिएगा। आप सभी के पॉलिटी से प्रश्न है। 85 का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 86 का आंसर करिएगा, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? 86 का आंसर करिए आप सभी लोग, ब्रिटेन। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। 87 का आंसर क्या होगा?
हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के तीनों अंग जो है ये सभी। ऑप्शन डी, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए बताइए, पंचायत का चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकारें, यानी ऑप्शन बी। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? 89 का आंसर दीजिएगा, यूएसए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी यूएसए। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से खत्म हो जाएगा? 91 का आंसर क्या होगा? 2025। क्या होगा? 2025। ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है? 92 का आंसर बताइए आप सभी लोग। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ये भी काफी शानदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। ऑप्शन सी। उत्तराखंड की कुल संसदीय लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्र है? 94 का आंसर क्या होगा? 5 है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? चलिए आंसर करिए आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 95 का, तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 79 अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? चलिए बताइए आप सभी लोग, किस राज्य में स्थित है? 96 का आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यानी ऑप्शन ए। किसने अप्रैल 1930 में कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 97 का आंसर क्या होगा? सी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? चलिए 98 का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग फटाफट से। यह है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। काफी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन डी। 99 आप सभी के सामने है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिसने सदन की कार्रवाई चलती है? चलिए आंसर करिएगा। 99 का कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 100, जो कि हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को आज के इस क्लास में हल किए। यूपी बीएड कलावर के नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? 100 का आंसर करिएगा। ये संसद में निहित है। किसमें निहित है? तो संसद में निहित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम आप सभी को यूपी बीएड कलावर के टॉप 50 प्रश्नों को हल कराए जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। ऐसे ही आप सभी को लगातार ऑनलाइन प्रेप 2.0 पे यूपी बीएड के सभी स्ट्रीम के क्लासेस लगातार आप सभी को मिलता रहेगा। अन्य विषयों के भी क्लासेस, मैराथन क्लास भी मिलती रहेगी। तो जो भी बच्चे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ठीक है, ताकि आप सभी को ऐसे लगातार मिलता रहे। तो ठीक है, आज की इस क्लास को, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।